एक ऐसी चीज़ है जिसने मेरी पूरी टीनेज लाइफ को हर एक एस्पेक्ट में ग्रो करने के लिए मेरी मदद की है। चाहे वो फिर सोशल लाइफ हो, प्राइवेट लाइफ हो, या फिर मेरे फ्रेंड्स के साथ हो, स्पिरिचुअल लाइफ हो, फिजिकल लाइफ हो, मेंटल पीस हो। हर एक एस्पेक्ट तुम जितना सोच पाओगे उन सब चीज में मुझे ग्रो करने के लिए मुझे मदद की है। देखो, मैं यहाँ पर तुम्हें क्लिक बेट करने नहीं आया हूँ। मैं तुम्हें बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं सुनाऊंगा जो तुमने थंबनेल में देखा, टाइटल में पढ़ा, या फिर मैं अभी जो बोल रहा हूँ तुम्हें हुक करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। ये एक्चुअली मैंने अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट किया है और रिजल्ट्स देखे हैं। आंखों देखी बात, खुद पे आजमाई हुई बातें मैं बोल रहा हूँ। अगर तुम्हें इस चीज़ के इम्प्लीमेंट से कोई भी चेंजेस दिखे अपनी लाइफ में तो प्लीज़ कमेंट करके जाना। वो चीज़ है अनबाउंड क्यूरियोसिटी। अगर सिंपल भाषा में तुम्हें समझाऊँ अनबाउंड क्यूरियोसिटी का मतलब, तो वो होता है कि कुछ भी जानने की इच्छा, अपनी इवोल्यूशनरी सेल्फ है उसको ऊपर ले जा रहे हो ये सब कुछ चीज़ें करके। अनबाउंड क्यूरियोसिटी का मतलब ये नहीं होता कि तुम हर एक चीज़ में 10-10 घंटे दे रहे हो, 15-15 घंटे दे रहे हो। कभी भी नहीं होने वाला। तुम अगर हर एक चीज़ को 15-15 घंटे करोगे, 10-10 घंटे करोगे और तुम ये सोचोगे कि आज मुझे ये करना है, आज मुझे वो करना है। सिर्फ एक ऐसी चीज़ को पकड़ो जो तुम्हें हर एक एस्पेक्ट में ग्रो करने के लिए मदद करे। मेरे लिए वो चीज़ थी साइकोलॉजी और फिलोसॉफी। ये दो चीज़ ऐसी है ना कि तुम्हें हर एक एस्पेक्ट में ग्रो करने के लिए मदद करेंगे। मैं तुम्हें समझाता हूँ क्यों। इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा साइकोलॉजी की तरफ है। मैं साइकोलॉजी के बारे में घंटों तक पढ़ाई कर सकता हूँ। और मैं थियोरेटिकल साइकोलॉजी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं प्रैक्टिकल साइकोलॉजी की बात कर रहा हूँ कि हाउ ह्यूमन माइंड एक्चुअली वर्क्स। कैसे ये सब कुछ चीज़ें होती है हमारे दिमाग में, क्या केमिकल लोचे होते हैं जब हम ये चीज़ें करते हैं, हम वो चीज़ें करते हैं। और फिलोसॉफी ऐसी चीज़ है जो मेरी आत्मा को खाना खिलाती है। एक्चुअली में जब मैं फिलोसॉफी के अंदर डीप डाइव इन करता हूँ तब मुझे पता चलता है कि एक्चुअली में ज़िंदगी क्या है, एक्चुअली में तुम्हारा पर्पस क्या होना चाहिए, एक्चुअली में तुम कौन हो। कि स्पिरिचुअल ग्रोथ भी होती है इन सब चीज़ों से, तो होती है। जैसे ही तुम अपने इंटरेस्ट के लेवल पे आगे बढ़ जाओगे ना तो तुम्हें हर एक एस्पेक्ट में वो चीज़ें दिखनी चालू हो जाएगी। अगर मैं बात करूँ साइकोलॉजी की, तो साइकोलॉजी एक ऐसी चीज़ है जो साइंस के साथ इंटरकनेक्टेड है। साइंस पढ़ोगे तो साइकोलॉजी भी तुम समझ जाओगे, अगर साइकोलॉजी समझ जाओगे तो साइंस भी समझ जाओगे। धीरे धीरे तुम्हारा इंटरेस्ट साइंस में भी बढ़ेगा। इसलिए तो मैं तुम्हें कह रहा हूँ एक ऐसी चीज़ को पकड़ो, एक या दो चीज़ों को जो दूसरी बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ को ओपन कर दे तुम्हारे लिए। अगर तुम साइकोलॉजी पढ़ रहे हो तो तुम्हारी क्या क्या ग्रोथ हो सकती है। तुम साइंस में ग्रोथ कर सकते हो, तुम बायोलॉजी में ग्रोथ कर सकते हो, तुम ह्यूमन माइंड में, न्यूरो साइंस में ग्रो मार सकते हो। अगर तुम फिलोसॉफी में जा रहे हो तो तुम्हारी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो जाएगी, तुम बहुत डीप थिंकर बन सकते हो, तुम बहुत बढ़िया राइटर बन सकते हो। ये चीज़ें तुम्हारे जीवन में हर एक एस्पेक्ट्स में काम आएगी। तुम्हारी सोशल लाइफ है, अगर तुम किसी रूम में डोमिनेट मारना चाहते हो तो उस रूम में तुम जाके अपने आप से चूज करोगे कि क्या मुझे यहाँ पे डोमिनेट मारना है या फिर नहीं। ये बारे में तुम्हें पता चल जाएगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास इतनी सारी पॉसिबिलिटीज़ है अपने दिमाग में बनाई हुई कि अब मुझे यहाँ पर डोमिनेट मारना है तो तुम सोचोगे हाँ अगर यहाँ मारना है मारेंगे। तुम्हारे पास 50 चीज़ों की 50 पर्सपेक्टिव है। जैसे जैसे तुम अपने दिमाग को ग्रो करते जाओगे वैसे वैसे तुम अपनी सोशल लाइफ को, अपने आप को ग्रो करते जाओगे। क्योंकि तुम्हें एक्चुअली में स्पिरिचुअलिटी में डूबने की कोई ज़रूरत नहीं है, 50 किताबों पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक ऐसी चीज़ जो तुम्हें अपनी आत्मा तक पहुंचाए, एक ऐसी चीज़ जो तुम्हें प्रैक्टिकल लाइफ में काम आए, और वो मेरे लिए सिर्फ साइकोलॉजी और फिलोसॉफी है। मुझे अगर वो चीज़ें मिल गई है तो मैं यहाँ से ग्रो कर जाऊँगा हर एक एस्पेक्ट में। अब मान लो तुम एक ऐसे रूम में बैठे हुए हो जहाँ पर बातें हो रही है साइंस के बारे में और तुम ठहरे आर्ट्स के स्टूडेंट, तो वहाँ पर तुम कैसे डोमिनेट मारोगे? तो वहाँ पर तुम्हें काम आएगी अनबाउंड क्यूरियोसिटी। क्योंकि जैसे जैसे तुम साइकोलॉजी में डीप डाउन करोगे तुम्हारा इंटरेस्ट खुलेगा ह्यूमन माइंड के लिए, तुम्हारा इंटरेस्ट खुलेगा ह्यूमन बिहेवियर के लिए, तुम्हारा इंटरेस्ट खुलेगा इवोल्यूशन के लिए, और जो कि मेजर पार्ट है साइंस का। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ तुम बायोलॉजी स्पेसिफिक पकड़ के बैठ जाओ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम सिर्फ फिजिक्स को लेके बैठ जाओ। तुम उनकी शाखाओं को देखो, कितनी ब्रॉडर शाखाएं हैं, ब्रॉड थिंकिंग हो जाएगी तुम्हारी सिर्फ एक चीज़ करने से। तो चाहे तुम्हारी स्कूल लाइफ हो, चाहे कॉलेज लाइफ हो, चाहे तुम्हारी प्राइवेट लाइफ हो, तुम 50 पर्सपेक्टिव रख सकते हो एक चीज़ में। एक चीज़ को देखने के लिए तुम्हारे पास 50 पर्सपेक्टिव होंगे, क्योंकि तुम एक मेजर पार्ट की दूसरी शाखा से दूसरे मेजर पार्ट में पहुंच रहे हो। मतलब तुम सुरंग के किसी एक साइड से अंदर घुसे और दूसरी साइड से निकले तो तुम किसी और ही जन्नत में पहुंच चुके हो। वही है अनबाउंड क्यूरियोसिटी। हमारा जो एक्चुअल सेल्फ है, जिसे हम हायर सेल्फ कहते हैं स्पिरिचुअलिटी की भाषा में, उसको ग्रो करोगे तुम बहुत 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 बड़ी बड़ी हद तक, बहुत लंबी हद तक, बहुत बड़ी हद तक तुम उस
सेल्फ को ग्रो मारोगे, जो तुम्हें एक्चुअली में लाइफ में कुछ करवाने के लिए मजबूर कर देगी। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर तुम इस पॉइंट तक रुके हुए हो वीडियो के, तो तुम्हारे लिए बहुत बड़ी बात, अगर तुम किसी भी एस्पेक्ट में ये सब कुछ चीज़ें करना सीख गए, एक साइड से दूसरी मेजर पार्ट तक पहुंचने की, तो तुम्हें एक और चीज़ मिलेगी। और यहाँ पर मैं जोक नहीं कर रहा हूँ, ये मैंने एक्चुअली में फील किया है और देखा भी है अपनी लाइफ में चेंज होते हुए। तुम जैसे ही बहुत ज़्यादा चीज़ों के बारे में पढ़ते जाओगे, चाहे वो फिलोसॉफी हो, साइकोलॉजी हो, बायोलॉजी हो, इवोल्यूशनरी बायोलॉजी हो, ह्यूमन बिहेवियर हो, चाहे किसी भी चीज़ के बारे में, चाहे रिलीजियस टेक्स्ट भी हो, कुछ भी, मैं तुम्हें ये कह रहा हूँ, तुम पढ़ो, तुम्हारा इंटरेस्ट गोतो और उसमें डीप डाइव इन कर जाओ, डूब जाओ उस इंटरेस्ट में, मर जाओ। मैं तो कहता हूँ उस इंटरेस्ट के पीछे मर जाओ, इतना डाइव डीप कर जाओ कि फिर तुम कॉन्शियस हो जाओगे हर एक एक्शन के बारे में। तुम जो भी एक्शन ले रहे हो, जो भी चीज़ कर रहे हो, सांस ले रहे हो, उसके बारे में भी तुम कॉन्शियस हो जाओगे। और यही है स्पिरिचुअलिटी, एक्चुअल स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी का अर्थ क्या है? तुम अपनी वननेस को प्राप्त करो, वननेस को, तुम वन हो, एक हो। और वो तुम्हें कब पता चलेगा? जब तुम अपने अंदर उतरोगे। जितना ज़्यादा अंदर उतरते जाओगे, अंदर उतरते जाओगे, अंदर उतरते जाओगे, उतना ज़्यादा तुम अपने आप को प्राप्त करते जाओगे, वननेस को प्राप्त करते जाओगे। और यही तो अनबाउंड क्यूरियोसिटी का मेन पॉइंट है। ज़रा झांको अपने अंदर देखो, क्या है, क्या ऐसी चीज़ है जो मुझे ज़िंदा रखती है। किसी के लिए वो ड्राइंग हो सकती है, किसी के लिए सिर्फ वो वॉक हो सकता है, किसी के लिए अपनी बॉडी के ऊपर काम करना हो सकता है, किसी के लिए सिर्फ बैठ के डीप थिंकिंग करना हो सकता है, किसी के लिए सांस को ऑब्जर्व करना हो सकता है, किसी के लिए किसी को ज्ञान पेलना भी हो सकता है। इन चीज़ों में डीप डाउन जाओगे, उतना ही ज़्यादा तुम अपनी सेल्फ को प्राप्त करते जाओगे, क्योंकि वो तुम्हारे सेल्फ की नीड है। बायोलॉजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली, बाय हार्ट तुम्हारी वो नीड है कि हमें वो चाहिए। जैसे तुम खाते हो, रिप्रोड्यूस करते हो, सांस लेते हो, वो सब तुम्हारी नीड है। उसी तरह ये एक एसेंशियल नीड है तुम्हारी बॉडी की, तुम्हारे माइंड की, तुम्हारे हार्ट की, तुम्हारी सोल की। उसे फुलफिल करना भी तुम्हारी जवाबदारी है। तो समझे, ये अनबाउंड क्यूरियोसिटी कोई कॉम्प्लेक्स चीज़ नहीं है। सिर्फ ये चीज़ कह रहा हूँ कि एक टॉपिक पकड़ो और उसकी हज़ारों शाखाओं को ढूंढो। अगर तुम्हें ड्राइंग में इंटरेस्ट है तो ड्राइंग से साइंस तक कैसे जाओगे, वो भी ढूंढ के निकालो। यही तो अनबाउंड क्यूरियोसिटी है मेरे दोस्त। अगर तुम्हें मज़ा आया इस वीडियो में तो सब्सक्राइब मार के जाओ। ऐसी ही वीडियोज़ आने वाली है इन द फ्यूचर। मिलते हैं बहुत बहुत जल्दी। टेक केयर।